जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक के सीधी और बैकलॉग भर्ती की रूल बुक आ चुकी है दोस्तों। 10 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 24 दिसंबर तक चलेंगे। और अगर कोई संशोधन करना है तो वो 29 दिसंबर तक यहाँ पर हो सकेगा। परीक्षा की जो दिनांक है वो 20 फरवरी से परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अलग अलग यहाँ पर शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे आपके। इसका जो शुल्क रहेगा वो 500 रुपये तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा, बाकी सभी के लिए 250 रुपये रहेगा। अगर कोई मध्य प्रदेश का के बाहर का दूसरी रिजर्व कैटेगरी का विद्यार्थी है तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ही सम्मिलित किया जाएगा, है ना। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 2 शिफ्ट में पर डे एग्जाम चला करेगा, 10 से 12 और 3 से 5। आगे हम देखते हैं कि कितने पदों के लिए ये भर्ती आई है। तो यहाँ पर पदों की संख्या अवश्य थोड़ा कम है। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में देखेंगे तो केवल 4 पद हैं। ओबीसी के 10, एससी के 5, एसटी के 7 और ईडब्ल्यूएस के 3। इस तरीके से कुल 29 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। महिलाओं की यहाँ पर 17 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिक की 5 और टोटल आपकी सीधी भर्ती में 51 पद सृजित हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे बैकलॉग की भर्ती, तो बैकलॉग की भर्ती से टोटल 149 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। एसटी की 33, ओबीसी की 8, एसटी की 44, टोटल 85। इसी तरीके में महिलाओं में ओबीसी में 5, एससी में 19, अनुसूचित जनजाति की 25, टोटल 49 जगह हैं। भूतपूर्व सैनिकों की भी इसी प्रकार बैकलॉग में 15 जगह यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आपकी जगह हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका जो आपका पे स्केल है वो कितना है। तो पे स्केल 19,500 से 62,000 की पे स्केल पर आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए हमारी जो एज लिमिट है वो क्या है, न्यूनतम 18 साल का होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, और अधिकतम 33 साल का। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। महिलाओं में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर छूट है, उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, न्यूनतम तो 18 ही है। साथ ही साथ आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक, इनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। हम बार बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि 12 मई 2017 के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। और उक्त आदेश की खंडिका 3 के अनुसार तृतीय चतुर्थ श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा, है ना। तो रोजगार पंजीयन चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय आगे है वो है यहाँ पे न्यूनतम शारीरिक अर्हता का, कि फिजिकल होगा या फिर किस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर जो आबकारी आरक्षक के लिए आपकी पुरुषों की ऊंचाई होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना है आपको, है ना। और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने की माप का कोई प्रावधान नहीं होता है। अब हम यहाँ देखेंगे एक चीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण है कि कुछ दिनों पहले वो वायरल हो रहा है एक चित्र, हालांकि हो सकता है अभी रूल बुक में बाद में ऐड कर दिया जाए, लेकिन अभी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में इस रूल बुक में कुछ भी नहीं दिया गया है। ये जरूर बोला गया है कि जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो आपका विभाग कराएगा, है ना। तो अभी इसमें डिटेल नहीं दी गई है, तो हो सकता है ये बाद में ऐड कर दिया जाए और फिजिकल जो भी है पुलिस कांस्टेबल जैसा फिजिकल वो ऐड हो जाए, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं शैक्षणिक अर्हताएं कि भैया आप के पास डिग्री डिप्लोमा क्या होना चाहिए। तो आप 12th किए हुए हैं 10+2 की प्रणाली से या पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, है ना। कुछ उसके प्रावधान है, उनको आप पढ़ सकते हैं अगर आपके मतलब के हैं। अब हम देखते हैं कि परीक्षा की योजना क्या है। परीक्षा बिल्कुल पुलिस कांस्टेबल के पैटर्न पर होगी। जिस तरीके के प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे उसी तरीके के प्रश्न आपको आबकारी आरक्षक में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 पोर्शन है, जैसा पुलिस कांस्टेबल में था, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 नंबर का, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर का। तो ये पोर्शन है हमारा। और अहरकारी अंकों से कोई मतलब नहीं है, वो तो सब आपकी फाइनल कट ऑफ ही बनेगी इसमें, है ना। और आगे कुछ ज़्यादा चीज़ें अब हैं नहीं जो हमारे मतलब की हों, इतनी ही चीज़ें हैं।
और एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत बच्चों को हज़ारों बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ। उन्होंने वीडियो देखे और आप देख भी रहे होंगे कि कई बच्चों के सिलेक्शन हुए। तो इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर आबकारी आरक्षक के लिए रहेगा। ये लास्ट में एक बार फिर से उन्होंने परीक्षा का पैटर्न दे दिया कि 100 प्रश्न रहेंगे। पिछली बार आपका 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर का। वो पेपर 2012 में हुआ था, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, उस पेपर को भी यहाँ पर सॉल्व करूँगा। हालांकि वो पेपर अब आपके ज़्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन मैं एक दिखाने के लिए कि इसमें पिछली बार किस लेवल के क्वेश्चन आए थे और अभी आप जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर इसकी तैयारी कीजिए। वही इसका सिलेबस है और उसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं और हम भी आपकी तैयारी कराएंगे। और इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एप्लीकेशन की, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही हम वहां पर आपकी इसकी भी तैयारी शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।